अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है महमूद साजिद और आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी विद महमूद साजिद। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि 5 है, जिसमें से आज हम सिर्फ 2 पढ़ेंगे। पहला है ब्रोंकाइटिस और सेकंड है एम्फीसीमा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलेगा, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलें अब लेक्चर की तरफ चलते हैं। स्टार्ट करने जा रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियां क्या हैं। लंग्स की जो भी बीमारी, सांस की बीमारियां, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। क्यों? एयर पोल्यूटेंट की वजह से। सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, वो होते हैं स्मोकिंग की वजह से। लेकिन यहाँ पे 5 बीमारियाँ बताई हुई हैं, डिसऑर्डर बताए हुए हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। एक है ब्रोंकाइटिस, दूसरा है एम्फीसीमा, तीसरा है निमोनिया, चौथा है एस्थमा और पांचवा है लंग्स कैंसर। आज हम पढ़ेंगे ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा। तो पहले ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस नाम से पता चल रहा है किसकी बीमारी है, ब्रोंकियोल्स की। ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई की लिखा हुआ है ब्रोंकाइटिस इन द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, यानी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स की बीमारी है। किसकी वजह से होती है? म्यूकस की सिक्रीशन की वजह से। किसके अंदर? ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स की ट्यूब्स के अंदर। जिससे क्या होता है, अंदर से जो ट्यूब्स है हमारी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स की, वो उसके अंदर से स्वेल होना शुरू हो जाती है, सूजना शुरू कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, नैरो एयर पैसेज वे हो जाता है, यानी एयर के गुजरने का रास्ता कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमें ब्रीदिंग में यानी सांस लेने में मुश्किल होती है। ये ज़्यादातर किसकी वजह से होता है? टोबैको स्मोकिंग की वजह से। यानी जो मेन डिसऑर्डर है ना, वो स्मोकिंग की वजह से होता है। सारे डिसऑर्डर तकरीबन जो है ना स्मोकिंग की वजह से होते हैं। अब 2 तरह के ब्रोंकाइटिस होते हैं, एक होता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, दूसरा होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। जो भी बीमारी हो वो पहले एक्यूट होती है या फिर क्रोनिक होती है। एक्यूट का मतलब है कुछ देर तक रहने वाली बीमारी। जैसे एक बंदा, उसके एक्यूट ब्रोंकाइटिस हुआ है, वो 2 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते तक रहेगा मैक्सिमम, और फिर वो सही हो जाएगा, यानी कोई परमानेंट डैमेज नहीं होगा ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स का। जबकि जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है वो 3 महीनों से 2 सालों तक चला जाता है, और इससे ये बहुत क्रोनिक ब्रोंकाइटिस ज़्यादा डेंजरस होते हैं एज कम्पेयर टू एक्यूट ब्रोंकाइटिस। ये थी इसकी इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद है इसके सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या आता है? कफ, यानी हमें खांसी होना, मिल्ड वीजिंग, फीवर, बुखार होना, ठंडा, चिल्स का मतलब होता है ठंडापन, जैसे हमें सर्दी लगती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, सांस में कमी होना, जिसकी वजह से क्या होता है, जब हम हार्ड जॉब करते हैं यानी भागते हैं, खेलते हैं, तो हमें सांस में प्रॉब्लम होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि नैरो ऑफ ट्यूब, जो हमारी ट्यूब्स है वो नैरो हो जाती है, एयर पैसेज वे कम हो जाता है। एम्फीसीमा सेकेंड बीमारी है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोली। अब ये आपको साइड पे नज़र आ रही है डायग्राम, ये सिंपल एल्वियोली है जिसको कोई बीमारी नहीं है, और ये है एम्फीसीमा। ये इस एल्वियोली को एम्फीसीमा है। यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल सही एल्वियोलीज है, यहाँ पे ये डिस्ट्रक्शंस ऑफ एल्वियोलीज है, यानी एल्वियोलीज टूटी हुई है। ये क्या, इससे क्या होता है, जो लार्जर सैक्स है, सरफेस एरिया, गैसियस एक्सचेंज सरफेस एरिया है, वो लार्ज, इट रिजल्ट इन द लार्जर सैक्स बट विद लेस सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। इससे इसका मतलब है कि लार्जर सैक्स बन जाते हैं, लेकिन उससे गैसियस एक्सचेंज कम होती है, क्योंकि हम जो हमारी एल्वियोली है वो टूट गई है, डिस्ट्रक्शंस हो गई हैं। ये इसमें जो है ना, हमें एक्सहेलेशन में मुश्किल होती है। अब जब हमारा जो एल्वियोली है वो 50 to 70% ख़राब हो चुकी है, यानी लंग्स की सारी एल्वियोली 50 to 70% ख़राब हो जाती है, उस वक्त हमें इस बीमारी के एम्फीसीमा के जो सिम्टम्स है वो अपेयर होते हैं। वैसे इसके सिम्टम्स सारे, जो बीमारी डिसऑर्डर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनके तकरीबन सारों के जो डिसऑर्डर वैसे में, पहला है ब्रीथ, दूसरा फिटीग, तीसरा रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो बढ़ जाता है और हमारा वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। जब 50 to 70% हमारी जो एल्वियोली वो ख़राब हो जाती हैं, उसके बाद हमें एम्फीसीमा के सिम्टम्स अपेयर होते हैं। ये एम्फीसीमा और ब्रोंकाइटिस थी। आज का टॉपिक इतना ही था।
अब हमने 2 बीमारियां पढ़ ली हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे निमोनिया और एस्थमा, ये 2, फिर लंग्स कैंसर। एम्फीसीमा थी बीमारी एल्वियोली की, ब्रोंकाइटिस थी ब्रोंकियोल्स की। एम्फीसीमा का नाम एल्वियोली से नहीं मिलता, लेकिन ब्रोंकाइटिस का नाम ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल से मिलता है। दैट्स ऑल, आज का टॉपिक इतना ही था। अगर आपको इन 2 डिसऑर्डर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में बाकी 2 डिसऑर्डर पढ़ेंगे। उस वीडियो को भी देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।